जिन पायन के पाद कन परत रहे मन लाय, ते पद आज मिलो कियो इन नैनन अनुजान, ते पद आज मिलो कियो इन नैनन अनुजान। सिया बलराम विभीषण महाराज राम जी के पास में शरणागति के लिए चले और मन में बड़े बड़े मनोरथ अपने कर रहे हैं कि मेरे को क्या क्या होगा। जैसे एक कथानक में आता है कि वो बात तो के हंसी दिल्ली की है कि बुढ़िया दूध बेचने जा रही थी और मन में सोच रही जा रही थी ये दूध बेचूंगी उससे पैसा आएगा, उससे ये करूंगी उससे ये करूंगी, भैंस लूंगी और ये करूंगी और फिर मक्खन निकालूंगी, घी बनाऊंगी, घी बेचूंगी। ऐसे मनोरथ करते करते गए और आखिर में पता लगा कि ऐसे भावना में बह गई कि उसके दूध की मटकी उसके सिर से नीचे गिर के फूट गई और सारे उसके जो चित्त में कल्प विकल्प चल रहे थे वो सब शांत हो गए। लेकिन ये सब सांसारिक नियमों के लिए होता है। हमारे संसार के नियम जितने भी हैं, हमारे संसार की बातें हैं, इन सब बातों के लिए तो ये हो जाता है कि हमारा मनोरथ टूटने में सेकंड नहीं लगते हैं। लेकिन भगवत मनोरथ यदि चित्त में आप लेके चलते हैं और उस मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए चले तो विभीषण महाराज राम जी के पास करत मनोरथ बहुमान माही, भगवान के चरणों के दर्शन करूंगा और चरणों की फिर खूबी क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, जब भगवान के चैत्र का ध्यान किया तो जिन पायन के पादुकन, भगवान के चरणों की पादुका का भरत जी सेवन कर रहे हैं, मैं उन चरणों के भगवान के दर्शन करूंगा। और फिर समुद्र को पार करके, समुद्र को पार करके जहां भगवान राम थे, लंका के उस पार समुद्र और इस पार राम जी विराजमान थे, तो यहाँ आया और ए विधि करत से प्रेम विचारा सा प्रेम विचारा, सपद सिंधु आयऊ पार, सपद सिंधु, वहां से तो आसमान में उड़ के चले गए महाराज और यहाँ नीचे धरती पे उतर के आ गए। जब किसी की शरणागति लेने जाना हो तो हमें विनम्र होना चाहिए, इसलिए आकाश माने ऊपर उठना अभिमान का प्रतीक और धरती पे रहना तो सामान्य और धरती से नीचे चले जाना ये दास्ता का प्रतीक होता है। तो सपदी सिंधु आयऊ पार, धरती पे उतर के आ गए। फिर क्या हुआ? अब बंदर भालुओं ने तो देखा, इतने सारे बंदर भालू कितनी लंबी चौड़ी रक्षा कर रहे होंगे, जरा सी लड़ाई कुछ होती है तो चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, सादा वेश में और जो है पुलिस के वेश में और ऐसे वेशों में कि कोई दूसरा पहचान न ले कि ये जो है सिक्योरिटी है। इस तरह से कपिन विभीषण आवत
और जाना कौरपदूत विशेषा। अब बंदर तो ठेड़े बंदर, बंदर को तो हमेशा शोभा रहती है कि कोई भी जो है अनहोनी नहीं हो जाए। बंदर सामने बैठा हो, तुम जरा सा नीचे झुको तो झुकते ही बंदर ये समझेगा कि मुझे मारने को ईंट उठा रहे हैं, इसलिए तुरंत ही भागेगा। तो इसीलिए जो बंदरों का जो सहज शक्ति स्वभाव होता है, भ्रम का स्वभाव, जो हर वक्त भ्रम रखना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरपदूत विशेषा। के दुश्मन ने जो रावण के यहाँ से कोई विशेष दूत आया है, भाई हमने हनुमान जी भेजे थे यहाँ से, तो हनुमान जी तो लौट के आ गए, अब उनने अपने दूत भेज दिए कि अब तुम जाओ और जाकर उनकी खबर लेके आओ। तो जब वो आए तो उनसे विभीषण महाराज से पूछा, को भाई कहाँ से आए हो? बोले लंका से आए हैं। लंका से आए हो तो काय काम को आए हो? बोले राम जी से मिलना है। बोले क्या बात से मिलना है? बोले बस मिलना है। मिलना है तो अभी मिलने का इंतजाम करते हैं तुम्हारे का। तो ताई राखी कपीस पहुआए, समाचार सब ताई सुनाए। सुग्रीव महाराज को समाचार दिया कि लंका से जो है कोई दूत आया है। और तब सुग्रीव सुनो रघुराई, और आवा मिलन दशानन माई, आवा मिलन दशानन माई। अब सुग्रीव महाराज राम जी के पास गए और जाके उन्होंने कही कि दशरथ रावण का भाई मिलने आया है। तो प्रभु जी सुग्रीव महाराज को पता कहाँ से लग गई कि ये रावण का भाई है। लेकिन हनुमान जी ने जो चरित्र सुनाया था लौट के आके, जो विभीषण का चरित्र सुनाया था, और जो विभीषण के जिस स्वरूप के दर्शन हनुमान जी ने सुग्रीव ने करे, तो वो तुरंत पहचान गए कि ये इनका वही भाई विभीषण है। तो आवा मिलन दशानन माई, प्रभु सका बुझिए काम मिलने दो। लेकिन वही कभी स्वभाव की वजह से सुग्रीव महाराज कह रहे हैं कि जानी न जाई निशाचर माया। निशाचर की माया का कोई पता नहीं है। काम रूप किस कामना से आया है, काम रूप के कारण आया, ये पता करना ही बड़ा मुश्किल है कि वो आया क्यों है। और भेद हमार लेन सच आवा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारे यहाँ का भेद लेने आया है। और राखी या बांध मोही यस भावा, उसको बांध के रख देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगे चाहे हाथ पैरों से बांध लो कि जब वो अपनी माया फैलावे तो वो जो है माया फैल ना सके, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होंगे। कुछ एक्शन करेगा जब ही तो माया फैलेगी। रावण ने तो बड़ी बड़ी युद्ध में माया करी थी, जिनके प्रसंग आगे आगे आएंगे। लेकिन ये विभीषण महाराज जो पधारे, इनको जो काम रूप के कारण आया, और भेद देन पटवा दसीसा तदपि न कछुए हन कपीसा। राम जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे पास भेद नाम की चीज क्या है। यदि साम दाम और दंड इन तीनों से काम नहीं हो तब भेद लिया जाता है। साम से हमने काम ले लिया, दाम की रावण के पास कमी नहीं है, और दंड हमने देने की तैयारी कर ली। अब रावण हमसे भेद लेने भेज दिया है। तो ये हमारी तो इतनी बातों को देख के समझदार आदमी तो वैसे ही समझ जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक के मंदोदरी ने भी समझाया, काल रूप गण नयन
गुनागार घनबोध सिर्फ विरंचिकों से यही तासों कवन विरोध, ऐसी ऐसी बातें मंदोदरी ने कही है लेकिन समझ में नहीं आई है। तो इसलिए भेद लेन पटवा दो शीशा तथा में न कछुए यान के विषा। बोले अब हमारे भेद में बचा ही क्या है, हमारा तो पूरा चैत्र उसके सामने उजागर है, तब और क्या भेद लेगा हमारा। इसलिए सुनी सखा नीति तुम नीक विचारी मम पन शरणागत भैयारी। अब राम जी महाराज का स्वभाव क्या है कि जो भी उनकी सेवा में उनके साथ हम सबको मान देना, सभी मान पद आप हमारी। भरत जी को संतों के लक्षण में कही कि संत के लक्षण क्या है, सभी मान ओ सभी मान प्रद आप हमारी। भरत प्राण समा ममते प्राणी। भरत जो सबको मानने और खुद मानी बना रहे, वो मेरे को प्राणों के समान प्रिय है। ये राम जी का स्वभाव भी ऐसा ही है। और सखा नीति सुग्रीव से कही, सुग्रीव को मान देते हुए कि सखा नीति तुम नीक विचारी मम पन शरणागत भैया। मम पन शरणागत भैयारी। आपने नीति तो बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इससे आगे की बात आपको नहीं मालूम, क्योंकि वो मेरी शरणागति में आया है, मेरी शरण लेने आया है। अब राम जी महाराज तो सब जानते हैं और उनको पता लगी गई। हनुमान जी ने जो चरित्र विभीषण का सुनाया और विभीषण ने ये पूछा कि तात कवन मोहि जान अनाथा और करिए ही कृपा भानुकुल नाथा। कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। और अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना। इतनी बातें जो हनुमान जी ने राम जी को बताई, सुग्रीव इन सबके सामने राम जी महाराज ने सुग्रीव की बात को बढ़ाई देते हुए कहा कि मम पन शरणागत भैयारी। वो जो है अपने भय का परित्याग करने के लिए मेरी शरण में आया है कि कल को रावण महाराज ने आए तो लात मार दी है, कहीं कुछ और मार दिया तो वैसे ही चले जाएंगे। हालांकि जीवन में भजन ही भजन कराए, दूसरा साधन तो कुछ करा नहीं, लेकिन फिर भी यदि भजन के संग में भगवत शरणागति और मिल जाए तो ये जीवन सफल हो जाएगा। और राम जी महाराज फिर आगे कहते रहे कि शरणागत शरणागत को शरणागति न दे, और इसलिए न दे कि मेरा हित अनित हो जाएगा, ऐसा समझ के यदि वो जो है शरणागति नहीं दे तो ऐसे व्यक्तियों का तो दर्शन करने से भी नुकसान होता है। हान, इनका यदि आप दर्शन भी कर लोगे तो ऐसे लोगों से आपको नुकसान नहीं होगा, नफा कुछ नहीं होता। और शरणागति की परिभाषा भी बड़ी विचित्र है कि शरणागति वास्तविक शरणागति है या सामने वाले को लल्लू बनाने की है।
और मेरे स्वभाव की बात है, जहां तक सुग्रीव महाराज, तो आप सुनिए। कोटि में प्रबल लागैया, ओ कोटि में प्रबल लागैया, आए शरण तजौ नैया, आए शरण तजौ नैया, ओ आए शरण तजौ नैया। करोड़ों ब्राह्मणों का वध अगर जिसके का पाप लगाओ और वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भी परित्याग नहीं करता हूँ, राम जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन ये बात प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे उन्हें सब छाया, ये बात राम जी के जीवन में तो लागू हो सकती है, हमारे जीवन में लागू नहीं हो सकती। कि शरणागत कहूँ दे चले, हमारे जीवन में एक ही बात लागू होती है कि हमें भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेना चाहिए। और समय कहोई जीव मोहि जवाई, जन्म कोटि अग नासई तवई। अब अगर आप लोग ये सेवा कर रहे हो कि महाराज करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप लग रहा है, मैं उसके भी परित्याग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसका परित्याग करने से क्या होगा, उसका परित्याग कर दिया तो वो तो पापी का पापी बना रहा ना। लेकिन जैसे ही वो मेरी शरण में आया तो ऐसे ही मैं उसको जैसे ही मेरी शरण में आया तब मैं उसके जो है सारे पापों का नाश कर देता हूँ। और जब पाप नाश हो गए तब क्या बच गया? जब पाप उसके नाश हो गए तो पुण्य बच गए। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य ये है कि भगवान की भक्ति चित्त में उदय हो जाए। तब पाप कर सेज सुभाओ, भजन मूर्ति बाबू न गाओ। भगवान के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता कि जो यदि आप पापों में रम गए तो आपको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, यदि वो जरा भी दुष्ट हृदय होता तो भोरे सन्मुख आव की सोई, मेरे समक्ष नहीं आ सकता है। और पाप बंद कर सहज स्वभाव, ये जो पाप करने वाला व्यक्ति है। अब रावण महाराज क्या भगवान राम के सामने युद्ध से पहले कभी आए और युद्ध से पहले अपने सबको भेजते रहे, लेकिन अंत में कब आए? जब कोई लड़ने को ही नहीं बचा तब आए हैं। यदि ऐसे ही रावण महाराज पहले ही आ जाते भगवान के सामने और इतनी उसकी सेना जो उन्होंने मरवाई और वो न मरती और भगवान के सामने आ जाते तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता। जरा सी कुंभकर्ण की बात को यदि हम ले लें तो कुंभकर्ण ने रावण ने उसे प्रत्यक्ष रूप में कहा, अब भरे अंग भेंट मोई भाई और लोचन सफल करो मैं जाई। मैं जाके अपने नेत्रों को सफल कर लूंगा और उनके जाके मैं दर्शन कर लूंगा। अब रावण ने देखा कि जो मेरा सबसे बड़ा मोटा पहलवान था वही जा रहा है, तो रावण मांगे कोटि खत और महिष अनेक भैंसे और शराब पिलाई, तो वो सब उस बात को तो भूल गया। तो दुष्ट हृदय होते हुए भी, दुष्टता के रहते हुए भी साधुता जीवन में आती है। लेकिन साधुता आने के संग में यदि हम दुष्टता जनक पैदा करने वाले वातावरण को छोड़ दें
तभी साधुता हमारे जीवन में टिकती है, नहीं तो कुंभकर्ण के समान जो है जीवन में साधुता आते हुए भी और चली जाती है। तो पाप कर सेज स्वभाव भजन मोरते भाव न कहूं। जो पे दुष्ट हृदय सोई कोई मोरे सन्मुख आव की सोई। मोरे सन्मुख आव की सोई। दूसरे देवता तो क्या मेरे पास आ जाता, लेकिन मेरे पास कौन आता है, ये भी बात और सुन लो। जो जिनका मन स्वभाव निर्मल है, प्रसंगों में सरल स्वभाव न मन को टिलाई, जटा लाभ संतोष सदाई। और मूलदास काहि निराशा, कही तो करो कहा विश्वासा। उत्तराखंड में राम जी महाराज ने प्रवासियों को उपदेश में ये बात कही कि मेरा दास बन के और फिर कोई आस और करे, ये क्या कि प्रभु ये संसारिक सुख मेरे को मिल जाए, तो उसकी बात का कभी विश्वास मत करना, ऐसी बात जो है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि निर्मल जनमन सो कोई भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है। और इससे बड़ी बात और क्या है, भेद लीना पटवाद ससीसा, तदपि न कछु भय हानि कमीसा। अगर ब्राह्मण ने उनको भेद लेने के लिए भेजा है तो भी कोई हमें चिंता नहीं है। क्यों कि भेद किसके होगा, जो ऊपर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो, भेद तो वही होगा। लेकिन भगवान का है क्या स्वरूप है कि जो अंदर है सोई बाहर है। तो इसीलिए तदपि न कछुए हानि कमीसा। तो सुग्रीव महाराज एक बात आप सुन लीजिए कि जग माऊ सखा, जग माऊ सखा निशाचर जीते। जग माऊ सखा निशाचर जीते। जितने राक्षस हैं, और लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण नहीं निमिष होते थे, एक क्षण में उनको सबको लक्ष्मण जी मार देंगे। जब इतनी पावर है तो भैया फिर हमें काय बात के लिए डरना। इसलिए जो सभी ते आवाज नाई रखियो ताई प्राण की नाई, रखियो ताई प्राण की नाई। यदि वो रावण के डर से और मेरी शरण में आया है तो मैं प्राणों के समान हूं। जैसे आदमी अपने प्राणों की रक्षा करता है, ऐसे मैं उसकी रक्षा करूंगा। रावण ने जिस वक्त विभीषण के ऊपर ये समझ के जब सारी सेना मर गई, रावण महाराज लड़ने को पहुंचे हैं, और जब उन्होंने देखा कि मेरी जो है नाभिकुंड पीयूष जाके ये भेद इसको विभीषण को मालूम है, तो उन्होंने विभीषण के ऊपर में शक्ति चलाई है। और लेकिन भगवान राम ने सन्मुख राम सही सोई सेला,
उस चली हुई शक्ति को भगवान राम ने सामने आके अपने ऊपर ले ली और प्रभु का खेत स्वर्ण बिकलई, और भगवान जो एक क्षण के लिए जो है अपने आप को मूर्छित अवस्था में दिखा दिया। और तब विभीषण भी जो है गदा लेके और रावण से जाके भिड़ गया। और गोस्वामी जी ने लिखा, उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितव की काऊ। राम रावण को सामने से आंख मिला के भी नहीं बात कर सकता। सो अब भिरत काल जो, वो काल के समान रावण के ऊपर हमला करा श्री रघुवीर प्रभाव भगवान नाम के प्रभाव से। तो उभय भांति तेयानो हंस कह कमान के जय कपाल कई कभी चले अंगद इसलिए आपका मन में है कि राखिए बांध मोहिए बाबा, तो बांध लो उसे, बांध के और उसके संग में बिल्कुल उसको घेर के और मेरे पास ले आओ। लेकिन कैसे लाओगे, घेरोगे कैसे? क्या उसको ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे को बंदी बनाया गया है? उसके संग मित्रता का व्यवहार करते हुए, अब हनुमान जी महाराज तो पहले मिल ही चुके थे, तो जैसे होता है कि कई किन्हीं लोगों को हम मिल चुके हैं, ब्याह शादी बारात में पहले मिल चुके हैं, फिर बारात में हम जो है बेटी वाले हों और हमारे घर कोई आ रहा हो तो हम बिल्कुल ऐसे खुशी से उनसे मिलते हैं जैसे जिन्हें हम कितने वर्षों की हमारी उनकी जानती हैं। तो वह बात ऐसे हिसाब से ले आओ उसे, बांधो तो जरूर। कैसे बांधो? बोले चारों तरफ से घेर लो, लेकिन उसे ये पता नहीं लगनी चाहिए कि मेरे को घेर दिया गया है। और इसके साथ में ये कथा विश्राम।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धर्म की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधे।